गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। और हम लोगों के यहाँ ऐसे होता है ना कि 4 बजे ये जाते हैं सुहाग मांगने। गांव के बाहर जो उनका घर है वहाँ पे जाते हैं हम लोग, और वहाँ फिर मांग के आते हैं मतलब उनके घर से ऐसे टीक उक के। उसके बाद मांग के आते हैं सुहाग, फिर सारे लोगों के घर जाते हैं जितने लोग भी सुहाग देने वाले होते हैं। हम लोगों के यहाँ तो ऐसे ही होता है, आप लोगों के यहाँ कैसे होता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो ऐसे होता है कि सुबह सुबह जाते हैं मांगने और उसके बाद आते हैं जब अपने घर। तो जो जो मतलब जिससे जिसे सुहाग देना होता है, जैसे 5 या 7 या 11 जितने भी लोग होते हैं, और जिसे देते कौन है, हम लोगों के यहाँ तो भाभी और दादी या बुआ देती है। तो उनके घर जाते हैं और उनको पुड़िया जो है होती है, जो मतलब शाम को बांधी जाती है, सिंदूर की पुड़िया। एक में चीनी रहती है, एक में सिंदूर रहता है। तो वो दे के आते हैं। फिर जो लोग आते हैं दोपहर में वो लेके आते हैं उसे साथ में। और तो ऐसे जाते हैं हम लोग उनके यहाँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है कि मतलब किसी चीज़ से जाना पड़े, गांव में ही है एक साइड में। तो हम लोग पैदल जाते हैं और पकड़ के लेके जाते हैं ये चुनर उड़ा के। तो और इसके बाद से जब से ये लग जाता है तब से मांग जो होती है, मतलब सर कोई नहीं देखता जब तक कि मतलब कोई नहीं देखता है, ढक के रखना होता है। तो ऐसे होती है हमारे यहाँ, देखो ऐसे पुड़िया दी जाती है। और ये शुभ माना जाता है, हम लोगों के यहाँ शुभ माना जाता है कि मतलब धोबिन जिसे कहते हैं, बहुत लोगों के यहाँ धोबइन भी कहते हैं। तो हम लोगों के यहाँ इनके यहाँ का शुभ माना जाता है। तो इनके यहाँ से मतलब अब मैं ये नहीं जानती कि हमारे यहाँ तो ये मुस्लिम कास्ट के हैं, लेकिन तो मतलब लिया जाता है इनसे, ऐसा नहीं है। हम लोगों के शुभ माना जाता है तो इनसे लिया जाता है इनका सुहाग। तो उसके बाद आते हैं उनके घर, जिनके घर मतलब जिनको देना होता है उनके घर आते हैं। और लेने के बाद पैर छूते हैं। तो ऐसे मतलब ऐसे दे दिया जाता है हाथ से। और ये जब आते हैं तो ये लेके आते हैं साथ में। तो हम लोगों के ऐसे ही होता। तो मैंने सुबह सुबह ही रिकॉर्डिंग स्टार्ट की कर दी थी ऑलरेडी, आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए कि हम लोगों के यहाँ ऐसा होता है। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है वो तो मुझे नहीं पता। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है शादी और मैं जा रही हूँ सुहाग देने। तो मैंने देखो सीधी मांग निकाली है, तो मैं चल रही हूँ सुहाग देने। तो हमारे यहाँ देने की परंपरा है, किस किस के यहाँ है बताना। तो मैं चल रही हूँ, आप लोग भी चलिए देखिए हमारे यहाँ कैसे क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पे जो ये कटवत होती है, इसे पहले तो टीका जाता है सिंदूर और तेल लगाकर, ये मतलब 7 बार तेल 7 बार सिंदूर लगाकर। उसके बाद इसमें भरा जाता है पूड़ी चावल, मतलब चावल पूड़ी रोटी बरिया, और दाल अलग दी जाती है, और मीठा चावल। तो ये मैं निकाल रही हूँ मीठा चावल, और इनकी कटवत लगभग भर चुकी है, आप लोग देख सकते हो। ऐसे ही भर के दिया जाता है, खाली ना रहे ज़रा भी। तो ऐसे मतलब दिया जाता है इनको, ये मतलब इनका कम नहीं रहना चाहिए, इनका अलग से बनता है तौल के। तो ऐसे होता है हम लोगों के यहाँ। आप लोगों के यहाँ कैसे होता होगा वो ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपके यहाँ कैसा होता है। तो ये खाना निकल रहा है सारे लोगों का, और बैठेंगी 7 पत्तल लगी है, 7 लोग बैठेंगी, और 7 लोग खाना खाने के बाद सुहाग देंगी। और जो मतलब लड़की है वो खाना नहीं खाएगी, उनका पत्तल निकलेगा लेकिन वो खाएंगी नहीं। तो ये देखिए इन्होंने अपना बांध करके रख लिया है, अब ये खाना खाएंगे। और उसी हाथ से, वो हाथ साफ तरीके से धुला नहीं जाएगा, हल्का सा बस वही गिलास में हल्का सा धुल लिया जाएगा, और उसी हाथ से हम लोगों को सुहाग देना होगा। और नहीं, ऐसा नहीं है कि नहीं हाथ साफ धुल के सिंदूर लगाओ वहाँ उसी से दिया जाएगा, ऐसा होता है। मानता है हाथ धुल के नहीं दिया जाता है, तो यहाँ हाथ धुल के नहीं दिया जाता है। और खाने में क्या मिलेगा, दाल चावल पूड़ी बरिया और रोटी और मीठा चावल, और सब्जी नहीं मिलेगी। सब्जी आज के दिन नहीं मिलती है, किसी को भी नहीं मिलती है, यहाँ पे नहीं मिलती है। बाद में जो अलग खाएंगे, इसके बाद में जो मतलब हमें खाना हो खा लें, किसी को खाना हो वो सब्जी पूड़ी या कुछ भी खा सकते हैं। तो खाना ऑलरेडी मतलब अगर निकल जाता है मतलब भरकत, मैं तो एक बार खाने के बाद खाती नहीं हूँ। तो ऐसा नहीं। अब ये सारे लोग जो अपने पत्तल से है वो चावल पूड़ी बरिया और सारा कुछ थोड़ा थोड़ा निकाल के इसमें डालेंगे इनके पत्तल में, इनका पत्तल भर जाए।
तो ऐसे डालेंगे सारे लोग, 7 लोग डालेंगे थोड़ा थोड़ा। और ये तो खाएंगे नहीं, लेकिन ये वाला जो खाना होता है ना, ये जो 2 बहनी वो ही ले जाएंगी, वो ही ले लेंगी, ये भी उठा कर रख लेंगी अपने में। तो ऐसे खाया जाता है। मैं कैसे बैठ रही हूँ, देखने में अटपटा लगता है कि मैं भी ऐसे बैठी। तो अभी सारे लोग खा रहे हैं, खाने के बाद सुहाग देंगे और गाली वगैरह होगी। तो बस ऐसी अभी ज़्यादा औरतें नहीं आई हैं जो गर्मी बहुत है वो अंदर बैठी हुई है। यहाँ जो जंजरी माड़ो छाया गया है, जिसे कहा जाता है जंजरी मड़ुआ जंजरी छाया, तो यहाँ झांझर गर्मी लग रही है, धूप भी है, उमस वाली गर्म पड़ रही है। तो ये ऐसा मतलब सारे लोग बैठ के खाना खाएंगे और फिर इसी से सुहाग देंगे। तो सब्जी के बिना तो पेट नहीं भरता, लेकिन खाना तो रहता ही है। मतलब जैसे और कहीं मैं नहीं देती हूँ, क्योंकि मैं बहन लगती हूँ, बहन सुहाग नहीं देती है, देती भी होगी कहीं, हमारे यहाँ नहीं देती है। और मतलब हम लोगों के यहाँ जो यहाँ की परंपरा है, मेरे मायके में हम लोगों के यहाँ नहीं सुहाग दिया जाता, अपने घर केवल दिया जाता है। बट मेरे ससुराल में चलता है ऐसा झोंकबल सुहाग जिसे कहते हैं, सारे लोग सुहाग देते हैं। तो यहाँ देखिए हम लोग खा के आ चुके हैं सुहाग देने के लिए। तो जो चीनी की पुड़िया होगी वो ऐसे खोल के और पीछे फेंक दी जाएगी, ये इस तरह से चीनी गिरा दी जाएगी ऊपर। मैंने अपनी साड़ी पर गिरा लिया है, इतनी अच्छी हूँ मैं। और उसके बाद जो सिंदूर होगा वो मांग भरने के बाद उस मांग को मतलब रगड़ेंगे, रगड़ के सुहाग देंगे। ऐसे सुहाग देती है ना, सारे लोगों के यहाँ देती है, जैसे जो भाभी सुहाग देती है। जैसे जिसके यहाँ नहीं देने की परंपरा होगी तो नहीं देंगे, लेकिन जो मतलब एक परंपरा तो है ही सब लोगों के यहाँ कि जो रात को शादी के टाइम सुहाग देती हैं भाभियाँ, वो तो सबके यहाँ लगभग है। तो वो ऐसे ही दिया जाता है, वो भी तो ऐसे सुहाग दिया जाता है। और गाली वगैरह भी होती है। और जो बात भी हो, मतलब मुझे तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं, क्योंकि सारे लोग मुझे बकते रहते हैं गाली की आप। तो बस ऐसे ही गाली गाते हैं सारे लोग। और फिर ऐसे ही देने के बाद इस सूपे में जो सूप है इसमें रुपया रखा जाता है। तो देखिए मैं ढूंढ रही हूँ कहाँ रख दिया। तो ऐसे रखा जाता है, आप जो रख दो, मतलब 10 से कम तो कोई जमाना ही नहीं है। 10, 5, 2, 4 जो भी पहले 1, 2 रुपये का चलन था, लेकिन अब नहीं है। तो ऐसे सारे लोग देंगे। तो मैंने 7 लोगों का लगभग नहीं किया है, या किया है छोटी सी ही क्लिप मैंने ऐड करी है। आप लोग बताइएगा कैसी लगी मेरे यहाँ की शादी की जो क्लिप है वो कैसी लगी वीडियो ये। और आप लोगों के यहाँ कैसे होती है। मैटी कोड की जो मैंने वीडियो शेयर की थी वो बहुत पसंद किया आप लोगों ने। तो ऐसे दिया जाता है। उसके बाद फिर सारे लोग चले जाएंगे। आज के दिन किसी को नहाना नहीं है, जैसे कि मैंने सुहाग दिया तो मैं नहीं नहाऊंगी शाम तक, नहीं आज मैं नहीं नहाऊंगी, क्योंकि सुहाग देने के बाद नहाने की परंपरा नहीं है, हम लोगों के यहाँ तो नहीं है, तो नहीं नहाया जाता है। और लोग कहते हैं ना सुहाग देने से सुहाग बढ़ता है, तो इसलिए देना चाहिए सुहाग। लेकिन जो हमारे यहाँ मायके में है, यहाँ सुहाग नहीं दिया जाता, तो ये लेकिन मेरे ससुराल में दिया जाता तो मैं तो देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ तले जा रहे हैं पानी पूड़ी, क्योंकि ये चाइनीज हैं और आ चुके थे पहले से, तो ये मतलब तले जा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पर घर पे बनाना तो ठीक नहीं है, तो ये तले जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने कहा चलो ये क्लिप निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए। वो मतलब जब वो तल रहे थे तो मैं उस टाइम वहाँ पे खड़ी थी, बाकी तो इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं सारे खानों की या किसकी रिकॉर्डिंग कर सकती। बारिश भी आ रही थी, जा रही थी शाम से ही। और यहाँ लग रही है मिठाई ट्रे में, और लग के ऐसे ही ट्रे उठाकर वहाँ रख देंगे। तो मिठाई की वैरायटी मतलब कई तरह की 4 या 5 तरह की मिठाइयाँ लगेंगी, तो जो खाना होगा वो खाएंगे। तो अभी रात हो गई है और ये सज के आ चुकी हैं ब्यूटी पार्लर से, तो कितनी अच्छी लग रही हैं। और अभी ये जो हो रही है जयमाला, मैंने छोटी सी मतलब पिक ही वहाँ डाली है, तो अभी हो रही है जयमाला, आप लोग देख सकते हैं। बारिश का मौसम था तो सारा कुछ बनाया था, फिर भी अच्छा नहीं लगा। सजावट बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन मतलब बारिश इतनी होने लगी कि सारी चीज़, और वो उसके बाद में देखिए इतनी तेज़ बारिश आई जयमाल होने के बाद कि सारा कुछ उड़ गया, सारा कुछ उखड़ के गिर गया अलग। तो मतलब ये सब होता है ना, एक तो बरसात का मौसम में हो गया था, और दूसरे उस दिन बरसात भी होनी थी, क्योंकि 28, 29, 30 किसी दिन
मतलब पानी बता तो रहा था लेकिन बारिश नहीं हुई, लेकिन 27 को झमाझम बारिश हुई। और इतनी बारिश हुई कि सारे कुछ सजावट पर पानी फिर गया। और ये जो है ना, ये जो तना था इसमें पानी टपक रहा था। और साड़ी मेरी इतनी भारी थी, मैं आपको बताऊं कि वो सरक सरक जा रही थी। तो इसलिए मैं पहले तो रिकॉर्डिंग कर रही थी, उसके बाद जब मैंने अपने बेटे को मोबाइल पकड़ाया कि आप रिकॉर्डिंग करो, तो मैं यहाँ से चली गई। और मतलब इतनी सारी जो कालीन बिछी थी उस पर मिट्टी और पानी भर गया था कि मैं क्या बताऊं आप लोगों से। ऐसी होती देहात की शादी, और बरसात के मौसम में तो और भी मतलब अच्छी नहीं हो पाती कुछ भी। यही बरसात ना होती तो ज़्यादा अच्छी होती। मैं सारा चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती, क्योंकि आगे ही लगा था सब कुछ, खाना लगा था वफर में कि तुरंत बारिश होने लगी तो मज़ा नहीं आया। वरना साथ में सारे लोग खाते हैं, पिकनिक निकालो, कुछ भी करो तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन तो उस दिन तो मज़ा ही नहीं आया, सारा कुछ मज़ा किरकिरा हो गया बारिश की वजह से। तो अभी यहाँ हो रहे आशीर्वाद का टाइम चल रहा है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं मतलब आप लोगों को बोर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं डालूँगी, मतलब दिखाऊँगी। बस यही थोड़ा सा छोटी सी क्लिप निकालूँगी। सुबह की कुछ ज़्यादा थी नहीं, मतलब सुबह की जो विदाई की क्लिप है वो मेरे पास ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि वो समय जो होता है ना वो बहुत मार्मिक होता है। मुझे तो बहुत रोना आता है। मैं बताऊँ आप लोगों को, सारे लोगों को अपनी बेटी को भेजना पड़ता है। मैं नहीं कहती नहीं भेजना पड़ता, बट भगवान ने मुझे बेटी नहीं दी, वरना मैं तो भेज ही नहीं पाती। मैं बताऊँ कि मैं इतना रोई थी, क्योंकि बहुत अच्छी लड़की थी मेरी, बहुत हेल्प करती थी। तो मतलब स्वार्थ के लिए सारे लोग रोते हैं। तो ये है सुबह की सीन, और जो विदाई की सीन हुई वो नहीं हो पाई, क्योंकि तो बस ऐसा ही होता है। सुबह के सीन जो होता है वो बहुत दर्द भरा होता है। तो मैंने सुबह की जो विदाई की रिकॉर्डिंग थी वो नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि मुझे रिकॉर्डिंग भी करनी है। तो क्या होता है ना, किसी तरह से बस भेजना, मतलब सारे लोग रोते रहते हैं तो किसी को, और एक भी मतलब मेरे बेटे थे नहीं कि मैं उनको पकड़ा के रिकॉर्डिंग करवा लेती। लेकिन सुबह की जो होती वो बहुत अच्छी लगती, लेकिन हो नहीं पाई क्योंकि मैं लेके जा रही थी। और यहाँ मैं गिन रही हूँ पैसे, कितने पैसे मिले हैं वो मैं इकट्ठा करके दे रही हूँ, क्योंकि विदाई का समय हो चुका है। सारे लोग कह रहे हैं जल्दी से विदाई करवाओ। तो ये मैंने कप्ता को दिया था कि निकाल लो, रिकॉर्डिंग कर लो, तो वो कर नहीं पाई सही से, बस ऐसे वैसे करके कर लिया। तो इतनी सारी गिफ्ट जो है वो आई हैं, ये सारी जाएंगी अभी बड़े वाले ट्रंक में डाल दी जाएंगी। उसके बाद जब सामान जाएगा तो उसके साथ ये भी जाएंगी। और ये इतनी सारी महिलाएं खड़ी हैं जो कि आई हैं सुबह सुबह पैसा देने के लिए। और ये वहाँ के लड़के हैं जो आए हैं कलेवा पर बैठने के लिए। और कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं, उनका मतलब ये जो खड़ी हैं इस वजह से नहीं आ रहा है, बाहर कुर्सी लगी है तो कुछ लोग वहाँ भी बैठे थे। तो मैं साथ में पैसे गिन रही हूँ और साथ में लिखा रही हूँ जो कोई भी दे रहा है, क्योंकि बाद में होता है ना ऐसे कि अगर लिख के रखो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। आप ज़्यादा ही दो, कम मत दो, बाद में प्रॉब्लम होने लगती है। लोग कहते हैं ये नहीं, इतना नहीं, इतना उतना नहीं, इतना। तो ऐसा होता है हम लोगों के यहाँ। वैसे दान है, दिया जाता है, वो गिना नहीं जाता, लेकिन फिर भी काउंट करना ज़रूरी होता है कि कितना क्या मिला, क्या हुआ। तो ये सुबह सुबह मैं गिन रही हूँ पैसे, और विदाई का समय हो गया है। तो कैसी लगी मेरी वीडियो बताइएगा आप लोग, और मिलती हूँ अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।